अगर फार्मूला सभी को याद है तो पर गौर कीजिएगा। देखिए कह रहा है साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, साइन थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए ट्रिक बताते हैं याद करने का। साइन याद हो गया तो साइन से के सहारे से कोस थीटा का याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो 0 से 90 डिग्री होगा वही उल्टा कर दीजिएगा ना, तो कोस का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे उल्टे कहने का मतलब क्या है, देखिए कोस 0 डिग्री का मान पूछिए तो साइन 90 का उल्टा हो गया तो 90 का मान होगा। तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से कोस 30 डिग्री का मान क्या है, तो इधर से उल्टा क्या है, √3/2, तो इसी कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होगा। कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। और कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2। और कोस 90 का मान क्या होता है, 0। अगर इतना याद है ना भाई, इतना फार्मूला याद कर लीजिए, एक भी ऑब्जेक्ट इतना याद हो गया तो एक भी ऑब्जेक्ट ही नहीं छूटेगा। देखिए 10 0 का मान क्या होता है, 0 हो गया। 10 35 डिग्री 1/√3 हो गया। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। 10 90 डिग्री का मान इन्फिनाइट होता है, जिसको अपरिभाषित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको अपरिभाषित कहते हैं। क्या, अपरिभाषित अपरिभाषित कहते हैं। जिसमें कोट 0 डिग्री का मान होता है, इन्फिनाइट होता है। कोस 30 डिग्री का मान होता है, √3 होता है। कोट 45 का मान होता है, 1 होता है। कोट 60 का 1/√3 होता है। कोट 90 का मान होता है, 0 होता है। उसी तरह से सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है और सेक 30 डिग्री का 2/√3 होता है। सेक 45 का मान √2 होता है। और सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। सेक 90 इन्फिनाइट होता है। कोसेक 0 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। कोस 30 डिग्री का मान 2 होता है। और कोस 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। कोसेक 60 का 2/√3 या कोस थीटा 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इतना फार्मूला याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंबटा कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंबटा कर्ण होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कोसेक थीटा आधार बटा कर्ण होता है, इसी तरह से सेक थीटा इसका उल्टा होता है, कर्ण बटा आधार होता है। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, उसी तरह से इसका उल्टा कोट क्या हो जाता है, आधार बटा लंब होता है। जैसे साइन याद कीजिए, कोसेक थीटा याद हो जाएगा। कोस याद कीजिए, कोसेक याद हो जाएगा। टेन याद कीजिए, कोट, एक पर एक फ्री है। इसी के सहारे से ये फार्मूला बना। देखिए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। आप किसी इसका याद करने का, देखिए किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या 1 से इसी के व्युत्क्रम से गुना करो, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x। तो गुना करने पर हमेशा क्या होता है, 1 मान होगा। कोई भी संख्या ले लो, उसका व्युत्क्रम से गुना कीजिएगा तो 1 मान होगा। क्या होता है, 1 मान होता है। उसी तरह से साइन है, तो साइन थीटा के उल्टा क्या, कोसेक। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से क्या, कोसेक थीटा का उल्टा क्या, सेक थीटा। तो कोस थीटा और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से टेन है, उल्टा क्या है, कोट है। टेन का उल्टा क्या है, कोट है। टेन गुने कोट क्या हो जाए, 1 होगा। और इसी से साथ दो फार्मूला बन गया, जिससे साइन गुने कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन को इधर रहने दिया और कोसेस को बराबर को पट्टी भेजा था, नहीं गुना में तो क्या हो जाए, भागा में। तो साइन थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा। इस फार्मूला है, याद कर लेना। आगे क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बस इसी फार्मूला से बहुत फार्मूला निकलता है। जैसे देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी से साइन स्क्वायर इधर रहने दिया, कोस को इधर भेज दिया, क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपकी फिर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो ये रूट में है, स्क्वायर में है, तो इधर चला जाता है, रूट में हो जाएगा। बस तो क्या होगा, साइन थीटा 1 माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जैसे ही आपकी कोस स्क्वायर के रहने दिया है और साइन को इधर भेज देता है, कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला याद होना चाहिए बस। एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। एक वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये याद होना चाहिए बस। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर आते हैं तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा यही आधार पर एकदम बहुत बार में क्या आएगा। चलिए सोल्व करते हैं भाई। कि देखिए 8 सेक स्क्वायर थीटा क्या है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए मेरे क्या करना है कि 8 का सबसे पहले क्या करना है, कॉमन लेना है। और हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा,
टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। देखिए तो इतना का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 8 गुने 1 करेंगे तो कितना मान हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी होगा। चलिए आगे क्या है, तो दूसरा है भाई, दूसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं कि 10 शॉर्ट का मान पूछ रहा है। टाइपिंग मिस्टेक है, 10 शॉर्ट का मान पूछा है। तो 10 शॉर्ट बराबर क्या, 10 शॉर्ट का मान पूछा है। तो 10 शॉर्ट का मान क्या होता है भाई, तो 10 शॉर्ट का मान क्या होता है, √3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे क्या है, आगे क्या है, वही बात है, पहला क्वेश्चन है ना कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इसी में 9 का कॉमन लेंगे। अगर 9 का कॉमन लेंगे, देखिए 9 का अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा, 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 1। आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो थीटा का जगह पर यहाँ पर ए है और क्या, अगर एंगल में कोई दिक्कत हो, एंगल में अगर बदल गया तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ये एंगल मान लीजिए चेंज है, ये यहाँ थीटा है यहाँ ए है, बस फर्क क्या है, दोनों का फार्मूला क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इधर से क्या है 9, इधर क्या है गुना में, तो 9 गुने 1 क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे आगे क्या है, मेरा चौथा क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 40 और प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या है। इसका ऑप्शन देखिए तो क्या है, 0 है, कोस स्क्वायर 0 1 2, इसमें से कोई नहीं। तो क्या इसका होगा, तो देखिए साइन स्क्वायर 40 इसका कैसे बनेगा, स्क्वायर 40 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस क्या है 50 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या है 50 लिख सकते हैं ना, 50 लिख सकते हैं। अब प्लस क्या है, साइन स्क्वायर क्या है 50। देखिए मेरे भाई इस साइन स्क्वायर 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 में 50 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 40 बचेगा। तो साइन स्क्वायर 40, तो इस चीज़ को हम ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ फार्मूला जानते होंगे कि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। आप जानते होंगे। तो साइन उसको 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो इसलिए क्वेश्चन कीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस यहाँ लिखिए, तो कोस यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और थीटा का जगह हमारा क्या है 50 डिग्री, क्या है 50, तो 50 डिग्री लिख देंगे, क्या है 50 डिग्री। अब प्लस क्या है, इधर क्या है साइन स्क्वायर 50, साइन स्क्वायर 50 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं भाई कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 होता है फार्मूला। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग क्या होगा जानते होंगे। तो यही बात ना है कि कोस स्क्वायर थीटा का जगह पर क्या है 50 डिग्री, थीटा का जगह क्या है 50 डिग्री, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 50 का मान क्या होता है, 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन 1, तो 1 इसमें है नहीं, तो इनमें से नहीं होगा, इनमें से तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 1 मान होना चाहिए ना जी, 1 होना चाहिए। क्योंकि साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री अब प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री आया। तो थीटा का जगह जानते हैं कि यहाँ पर थीटा आता है, यहाँ थीटा आता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का जगह पर क्या है 50 डिग्री, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा का जगह पर कुछ भी हो सकता है, उससे क्या है। चलिए मेरा 5वां क्वेश्चन क्या है कि यदि कोस ए बराबर 1 है तो साइन ए का मान क्या होगा। देखिए भाई, तो कोस ए बराबर क्या है 1 है, तो कोस ए बराबर क्या है 1 है, तो 1 से बराबर क्या है, इसका मतलब नीचे 1 है। तो कोस थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कर्न, क्या होता है आधार बटा कर्न, क्या होता है आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न। अगर लंब निकालेंगे, अगर लंब निकाला जाए तो क्या होगा लंब, तो लंब क्या होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कि फार्मूला से भाई, फार्मूला से भाई, क्योंकि लंब का फार्मूला क्या होता है कर्न के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए आप देखिए साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा कर्न। तो साइन ए के पूछा है, तो साइन ए के पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्न। तो लंब क्या, लंब तुम्हारा कितना आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। और कर्न तुम्हारा कितना, कर्न 1 है, तो 1 रहे या मत रहे, क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1। तो ऑप्शन में कौन है, बी हो जाएगा। चलिए छठा क्या है, यही बात है पहले जैसा क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और 9 उसके कॉमन लेंगे तो क्या होगा 9 हो जाता है, 9 गुने क्या होगा 1, ऑप्शन में क्या होगा 9 हो जाएगा। 7 क्या है, 7 वही बात है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए का मान पूछ रहा है, तो वही बात है। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं भाई, इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। आप तो जैसे जानते हैं कैसे बनाते होंगे कि साइन ए 3/, यानी लंब बटा क्या है कर्ण। आप लंब बटा कर्ण निकालते होंगे, दिया हुआ है कितना 3/4, ठीक है। तो 3/4 तब निकालते होंगे क्या है, आधार निकालते होंगे। तो आधार क्या हो जाएगा रूट 7, आधार क्या है रूट 7, क्योंकि रूट अंडर क्या होता है आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला होता है, आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला होता है कि कर्ण के स्क्वायर माइनस कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब के स्क्वायर। कर्ण तुम्हारा कितना 4 था, 4 का स्क्वायर कितना 16 जगह, और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 16 में से 9 गया कितना 7 है, रूट अंडर कितना 7 आ गया। तो ऐसे बनाते होंगे। तो रूट 7 कितना आधार आ गया 7 आ जाएगा, और कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा पूछा था, कोस थीटा क्या होता है आधार बटा क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार तुम्हारा कितना निकला है रूट 7 है, रूट 7 बटा कितना रूट 7 बटा कितना कर्ण कितना 4, तो रूट 7 बटा कितना 4 आ जाएगा। लेकिन इसके बहुत आसान तरीका है, देखिए बहुत आसान तरीका। इसको अगर 2 नंबर पूछे तो कितना, देखिए इसका आंसर कितना होगा रूट 7/4, रूट 7/4 का कितना ऑप्शन में डी में होगा, क्या होगा डी होगा, क्या होगा डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस आगे क्या है कि टेन ए बराबर क्या होता है, सुनिए टेन ए बराबर क्या होता है। अगर टेन थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे तो बताइए, टेन थीटा बराबर पढ़े हैं कि कोट 90 माइनस थीटा, वही बात ना है, क्योंकि ए में पूछा है तो कोट 90 माइनस ए होगा, कोट 90 माइनस ए, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला है भाई, इसमें से क्या फार्मूला है बताए हैं। 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है जानते हैं कि 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस में तो इसका चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना जी, प्लस में। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यही पूछा ना जी 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 + टेन स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ए में है तो ए मान के चलेंगे। तो आगे क्या है मेरा, आगे 3 किसका मान था बताइए। इस साइन π/3 डिग्री में आपकी, देखिए भाई इसका डिग्री में आपकी नहीं दिया गया, रेडियन में आपकी दे दिया, क्या है कि रेडियन में दे दिया, इसमें क्या है रेडियन में, डिग्री में नहीं दिया हुआ है रेडियन में दे दिया, क्या है रेडियन में दे दिया है। देखिए तो सन π/3 इसको डिग्री में बदलने के जानते हैं, पाई का मान 180 लिख दो। अगर 180 लिख देंगे और बटा 3 तो क्या हो जाएगा 300 भागा देंगे तो कितना 60 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना, साइन 60 का मान √3, नहीं तो 1/√3 पूछ रहा ना जी, नहीं तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये 6 कोट π/3, इसका मतलब कि पाई तार 180 रखेंगे, पाई तार 180 रखेंगे, नीचे में 3 तक काटेगा तो कितना 60 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई का मान खाली 180 रख देना बस, तो 60 डिग्री तक 6 गुने क्या हो जाएगा 6 गुने, और कोट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, को 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा भाई। तो 10 π/6 यानी π/6 का मतलब जानते हैं, π/6 का मतलब जानते हैं कितना डिग्री होगा, पाई की जगह 180 दे दो और 600 भागा मारो, इसका मतलब कितना 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 30 डिग्री का मान, तक 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है कि 1060 का मान क्या होता है, 1060 का मान क्या होता है √3, 1060 का मान क्या होता है √3, तो 1060 का मान √3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए टेन थीटा कहता है कि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान बताइए। सबसे पहले देखिए कि टेन थीटा बराबर √3, तो √3 10 में किसका मान होता है, तो 1060 का मान कितना होता है 1060 का मान होता है। याद रखना कि जिसका मान दे ले रहा है ना उसी का मान में देखना पड़ेगा कि कितना का मान होता है। √3 10 में कितना का मान 1060 का मान होता है, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाता है, थीटा बराबर क्या होता है कितना बचेगा, थीटा का बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्या है 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले डेट फार्मूले है क्या पहले बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए इस साइन 61 है कि क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है कि साइन 61 है डिग्री प्लस क्या है साइन 29 है,
ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना भाई, एक मार देना, एक मार्क जाना, बट्टा में रहा तो एक मार्क जाना। कैसे जानते हैं कि साइन 61 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 61 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 90 माइनस 29, क्यों? क्योंकि 90 में से 29 गिर तो 61 बचेगा, और साइन क्या है 29, और साइन 90 माइनस 29, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। जानता है मिस पेंट क्वेश्चन है भाई, नीचे कोस्ट होना चाहिए था, कितना कोस्ट होना चाहिए, कितना कोस्ट होना चाहिए था, नहीं कोस्ट रहेगा तो कोस्ट कोस्ट कट जाएगा भाई, तो क्या होगा मान 1 होगा। ठीक है, ये मिस पेंट क्वेश्चन है, नीचे कोस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कोस्ट होना चाहिए, कोस्ट होना ही चाहिए भाई, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये कोस्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए 15 क्वेश्चन क्या है, 15 कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो कोस ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये फार्मूले सीधे साइन बी होगा भाई, ये फार्मूले है। इससे देखिए भाई कैसे है, कैसे होता है, देखिए कि ए बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री है ना मेरे भाई, तो ए बराबर क्या होगा, सुनिए ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस बी, ए बराबर 90 माइनस बी हम लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि बी को हम इधर लेके गए तो 90 माइनस बी हो जाएगा। तुमको पूछा क्या है कोस, कोस क्या है ए बराबर पूछा, आपको उससे पूछा कितना कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर क्या होता है, एक जानते होंगे कि एक फार्मूला जानते हैं कोस ए बराबर क्या, साइन 90 माइनस क्या होता है ए, ये आपको फार्मूला जानते होंगे, ये क्या फार्मूला जानते होंगे आप, ये फार्मूला जानते होंगे 90 माइनस ए। ठीक है, तो कोस ए बराबर क्या होगा, देखिए ये साइन है तो साइन 90 तो 90, ठीक है, माइनस ए की जगह पर क्या लिखेंगे 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी तो 90, अब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 90 से 90 हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा तो कितना बचेगा बी, तो क्या हो जाएगा साइन बी, तो साइन बी होगा आंसर। समझ में आ रहा, मेरा आगे क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 16 क्वेश्चन क्या, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान, अगर थीटा का मान यहाँ से पूछे दिया हुआ क्या है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अगर 3 से काटेंगे तो क्या होता है 30 डिग्री, तो यानी थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री है तो कोस 30 का मान आपका पता नहीं है, कोस 30 का मान क्या हो जाएगा, जो साइन 60 का मान होता है, जो साइन 60 का जो मान होता है वही कुछ होता है, कोस 30 का मान तो साइन 60 का मान √3/2, तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। 17 क्वेश्चन है कि 2 कोस थीटा माइनस √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए हमारा ये कोस थीटा है बराबर, ये 2 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा √3 क्या है 2, तो ये कितना का मान कोस में है भाई, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना, कोस 30 डिग्री का मान है, कोस 30 डिग्री का, यही कोस कोस काट देगा तो थीटा वाला क्या 30 डिग्री हो जाएगा। ये सब कुछ बताए हैं पहले, मान लेना इसे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है साइन थीटा 12/13 हो तो कोस थीटा का मान बताइए। इसको देखिए फार्मूला से बनाते हैं, स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर क्या होता है थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना भाई, तो साइन थीटा का मान कितना 12/13, तब 12/13 लिख देंगे, साइन थीटा का मान दे रहे हैं स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इसको स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना 144, अब बटा कितना 144 बटा कितना 169। ठीक है, प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या होगा 1, देखिए 144/69 को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, इधर कोस थीटा इधर के इधर रहने देंगे। ठीक है, और इसको 1 देने लेके जाएंगे तो क्या होगा 144 बटा कितना 169, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना जगह तो 25 हो जाएगा ना जी, 25 बचेगा, कितना 25, 169 में से 144 कितना 25, एलसीएम ले लिए हैं बटा कितना 169। ठीक है, ई कोस थीटा है, ई स्क्वायर में है तो स्क्वायर के इधर जाएंगे तो क्या होगा रूट में जाएगा। ठीक है, रूट में तो निकाल के क्या आएगा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 25 के वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा, और 169 क्या हो जाएगा 13, तो 5/13 आपका ना आधार निकालने पड़ा ना अथी निकालने पड़ा, डेट निकलेगा 5 बटा कितना 13, 5/13 ऑप्शन में कौन है 5/13, देखिए कौन है 5/13 ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी। नहीं देखिए 19 है कि √3 सेक थीटा पर 2 तो थीटा का मान क्या है, तो मेरे भाई क्या है इतना बन जाएगा कि सेक थीटा दिया हुआ कितना है 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 सेक में कितना का मान होता है सेक 30 डिग्री का मान होता है, कितना सेक 30 डिग्री का मान होता है,
तो 30 डिग्री हो जाएगा। ताकि सेक लास्ट में खत्म हुआ 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए 20 में क्या है, देखिए जब भी बटन आएगा ना भाई ऐसे बनाना है, क्या होगा, एक होगा, ऑप्शन क्या होगा, एक होगा। कैसे होगा, देखिए कोर्स को चेंज कर दिए, यही क्वेश्चन जो गलत हुआ छापा था ना जी, पहला क्वेश्चन, वो जो पहले क्वेश्चन जो है इसी तरह से आया था, क्या था, गलत वो क्वेश्चन था। देखिए एगो कोस है, एगो साइन आएगा, बटन जब भी आएगा ये दोनों एक चेंज करके आएगा, दोनों सेम नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे देखिए कोस 90 माइनस 31 लिख सकते हैं, इसको 59 को हम कोस 90 में से 31 ना कर सकते, क्योंकि 90 में से 31 गया था कितना बचेगा, 90 में से 31 गया था 59 बचेगा, और नीचे कितना है साइन 31, क्या है साइन 31 डिग्री। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है 31 डिग्री, तो 31 डिग्री लिखेंगे, और नीचे कितना तुम्हारा साइन 31 डिग्री, तो ये दोनों कटेगा तो क्या था एक होगा, तो इसलिए ऑप्शन एक होता है, ठीक है। 21 में क्या है साइन थीटा 3/5, तो थीटा का मान, तो एक आप कमेंट में देना भाई, ये कमेंट में आप देना, कमेंट में करके, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा बटा लंब 3/5, तो कोस थीटा का मान पूछा है, कुछ थीटा का मान नहीं पूछा भाई, कोस थीटा का मान पूछ रहा है, गलती क्वेश्चन है, कोस थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। 22वां क्या है, देखिए 2 tan 30 डिग्री मान, देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 10, किसका मान होगा, देखिए 10 30 का मान होगा, 10 30 का मान होगा कि 3 50 का मान होगा, 10 45 का मान होगा, 10 60 का मान होगा, ये पूछने के बाद मतलब है। तो देखिए तो दो गुने 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 दे देंगे, अब बटा था बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 33 का मान क्या होता है, 33 का मान 1/√3 है, 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा 2/√3 बचेगा, ठीक है, 2/√3, नीचे क्या है कि 1 माइनस 1 क्या है 3 है, क्योंकि ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका रूट कैंसिल होता है, 1 माइनस क्या होता है 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 क्या होगा √3 बचेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, एक माइनस 1/3 तक कितना बचेगा 2/3 बचेगा, कितना, इसका 2/3 नीचे वाला क्या होगा, इसका प्लट देंगे तो क्या हो जाएगा गुना में, तो नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर चल जाता है, और ऊपर वाला नीचे होगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 3/√3 हो जाएगा। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने क्या है √3, क्योंकि 3 3 9 9 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो 3 को ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल होता है, कितना बचेगा √3, तो √3 किसका मान होता है 10 60 का मान होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 10 60 का मान होगा, ठीक है। 23 क्या है सुनिए, 23 है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, रूट में दिया हुआ क्या है, रूट में दिया हुआ है, तो देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए तो कोस स्क्वायर ये तो फॉर्मूले है, कोस स्क्वायर ए फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर फार्मूला होता है, बटा तो बटा 1 माइनस कोस क्या होता है साइन स्क्वायर, ये फार्मूले है भाई, फार्मूले है, और रूट शब्द क्या है रूट में दिया होता है, रूट में लिख दीजिए, ठीक है। और कोस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला होता है, क्या होता है कोट थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, क्योंकि फार्मूला होता है कि कोस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा बटा क्या होता है कोट होता है, ठीक है, कोट होता है, तो कोस साइन बटा कोट होता है, और ई ऊपर रखा साइन बटा कोस होता है 10 हो जाता है, ठीक है। तो ई स्क्वायर से 1 निकल जाता है, कितना बचेगा कोट बचेगा, तो कोट ऑप्शन कौन है सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ऑप्शन 24 क्या है, यदि 15 कोट थीटा बराबर 15 और 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा, इसको जैसे आप चाहे जैसे बना सकते हैं भाई। देखिए इसको कोट दिले है कितना, सबसे पहले तो कोट समझिए, कोट ए दिले दिया हुआ कितना कि 8 बटा कितना दिले 15 दिया हुआ, कितना 8 बटा कितना 15, 8 पर 15 का मतलब क्या है, तो 10 लंब बटा आधार होता है, ये क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब दिया हुआ है, तो उनका क्या क्या निकालना है कैर निकालना पड़ेगा, तो कैर निकालने के लिए क्या होता है रूट अंडर लंब का माइनस आधार का स्क्वायर होगा, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, माइनस 8 का स्क्वायर कितना जोड़ होता है जोड़ 64, तो कितना हो जाएगा 225 से 64 कितना 15 का 225 है प्लस 64 कितना हो जाएगा 289, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 17 आ जाएगा, कितना 17,
कितना है 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब कर्ण कितना आ जाएगा 17। तो हमारा पूछा कितना साइन ए था, साइन ए वाला क्या होता है लंब बटा कितना होता है, लंब बटा कितना होता है कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब तुम्हारा कितना है मेरे भाई, तो लंब तुम्हारा है 15 है, क्या है 15 है, तो 15 लिख दो। और कर्ण आपकी कितना निकाले हैं 17, तो 17 आ जाएगा। तो 15/17 ठीक है। तो ऊपर में तो 15 होना ही चाहिए, तो ऑप्शन इनिमिलेशन से भी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में तो 15 ऊपर में 15 होना चाहिए, तब 15 इसमें नहीं है, तो बी तो इसमें होगा और ना डी होगा। तो हो क्यों चीज़ नीचे 17 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन इलिमिनेशन से 2 भी काटेगा, क्योंकि ऊपर कितना लंब, तो लंब तो तुम्हारा दिले हो कितना 15, अगर 15 तो 15 तो ऊपर में होना चाहिए, तो ऊपर इसमें है, इसमें है 17 इसमें है, बी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा। चाहे बी। और कर्ण आप निकालते कितना आ जाएगा 17, तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।